दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। बता दें दोस्तों कि हमारे पास आज कुछ करंट अफेयर्स है दोस्तों जो जो कि आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने कहीं सुना होगा कि हमारे कई सालों से दोस्तों कई वर्षों से हमारे देश में एक कह सकते हैं एक प्रयत्न किया जा रहा था दोस्तों, जिसको लेकर कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी और इसके बारे में सोचा जा रहा था, इसके बारे में विचार किया जा रहा था दोस्तों कि देश में एक देश में एक इलेक्शन हो और एक इलेक्शन में दोस्तों पूरे लोकसभा राज्यसभा जितने भी लोकसभा विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ निपटा जा सके दोस्तों, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इलेक्शन एक समय पे हो दोस्तों। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक राज्य का विधानसभा का अलग अलग होता है, लोकसभा का अलग अलग होता है दोस्तों, जिससे एक तरीके से इस देश को बहुत समय के रूप में नुकसान पहुँचाना पड़ता है, आर्थिक रूप में नुकसान झेलना पड़ता है दोस्तों, कई समस्याएँ होती है जो इस तरीके से देश फेस करता है दोस्तों। तो उससे निपटने के लिए कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग की जा रही है और अब तो कहा जा रहा है दोस्तों कि उसके लिए एक टीम गठित की गई है, उस पर चीज़ें का निर्णय भी लिया जा चुका है। अब कहा जा रहा है कि उसे हो सके पारित कर दिया जाए दोस्तों। तो आइए उसको हम डिटेल में समझते हैं क्या किस तरीके की बातें कही जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा खेला दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जल्द होगा पास, जाने सरकार का पूरा प्लान क्या है दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। बताते हैं कि आने वाले बजट सत्र या आम सत्र में यह बिल पास हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। बीते कई सालों में चल रहे मंथन के बाद अब समय आ गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जल्द ही पास हो जाएगा दोस्तों। मोदी सरकार बड़ी तेजी से इस बिल पर काम कर रही है। देश भर में एक साथ चुनाव कराने को लेकर मोदी सरकार 3 विधेयक लाने की तैयारी में है दोस्तों, जिनमें 2 बिल संविधान संशोधन से संबंधित होंगे और इनमें संविधान संशोधन में एक विधेयक स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने को लेकर है दोस्तों, जिसको पास कराने के लिए देश के करीब 50% राज्यों के समर्थन की जरूरत है एक विधेयक को दोस्तों। हाल ही में एक देश एक चुनाव योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इसी महीने में देशव्यापी सहमति बनाने की कवायद शुरू कर दी है दोस्तों। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकारते हुए कहा है कि आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगी सरकार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे ही किया जाएगा चीज़ें दोस्तों। बता दें कि सूत्रों ने उच्च स्तरीय समिति का हवाला देते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक में नियत तिथि से संबंधित उपखंड ए को जोड़कर अनुच्छेद 82 में संशोधन के प्रयास में है दोस्तों। इस अनुच्छेद में लोकसभा, विधानसभा चुनाव को एक साथ समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद 82A में उपखंड 2 शामिल किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 82(2) में संशोधन करने और इसे भंग किए जाने से संबंधित नए उपखंड 3 और 4 को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और एक साथ चुनाव शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में भी बदलाव का प्रावधान है दोस्तों। सिफारिश में इस विधेयक को लेकर कहा गया है कि इस विधेयक को कम से कम 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, बल्कि दूसरे प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50% राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन की जरूरत होगी। मतलब एक का होगा, एक का नहीं होगा दोस्तों। 3 विधेयक पूरे पास किए जाएंगे, 2 का नहीं होगा, एक में के लोगों का एक तरीके से परमिशन की जरूरत पड़ेगा। यह राज्य के मामलों से संबंधित विषयों से निपटेगा। वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा सूची तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन करने का प्रस्ताव जारी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि ईसी और SEC अलग अलग निकाय हैं दोस्तों। ईसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषदों के लिए चुनाव करता है दोस्तों, जबकि SEC के पास नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। संविधान संशोधन में नया अनुच्छेद 324A को जोड़ा जाएगा दोस्तों। आइए इसमें किस तरीके की बातें कही गई इसको भी एक नज़र डाल देते हैं। प्रस्तावित दूसरा संशोधन विधेयक एक नया अनुच्छेद जोड़कर बनाया जाएगा दोस्तों। यदि दूसरा जो विधेयक संशोधन होगा उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़कर बनाया जाएगा। इस नए अनुच्छेद में 324A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के साथ नगर पालिका पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर किया जाएगा दोस्तों। तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों को, पहला, दूसरा, तीसरा विधेयक की बात की जा रही है दोस्तों। तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक समान विधेयक होगा, ताकि इन सदनों के कार्यकाल विधानसभाओं और लोकसभाओं के साथ किया जा सके दोस्तों। पहले संविधान संशोधन में जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है दोस्तों उसमें राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 है और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 शामिल है दोस्तों। प्रस्तावित विधेयक एक समान कानून होगा जिसमें बदलाव
की कोई ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, जिनमें राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। संशोधन और प्रविष्टियों की कुल संख्या 18 है। बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी दोस्तों, जहां पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात की गई थी। वहीं दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर नगर निकाय दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर नगर निकाय और पंचायत चुनाव के साथ बाकी चुनाव भी कराने की बात कही गई थी दोस्तों। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़े ही जोरदार तरीके से काम कर रही है। उम्मीद है कि यह बिल आने वाले बजट सत्र या फिर आम सत्र में पास हो सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।